हेलो एवरीवन। कैसे चल रही है मैथ्स की तैयारी? आज मॉर्निंग में मैंने कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए थे जिसमें मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के मार्क्स में आपके पास एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको बताया था कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क के 1 1 मार्क के ईच क्वेश्चन आएंगे ना। अब के वीडियो में हम करने वाले हैं 20 40 ऐसे एमसीक्यूज जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं और उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे सो दैट कि उसके साथ साथ हमारे और भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, जो फर्दर क्वेश्चंस करने में हमारी हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि लेट ए इक्वल्स टू 3,5। दैट क्या है? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ए आपका क्या है? सेट में 2 एलिमेंट्स है 3,5 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन ए। अभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि जो भी आपका एलिमेंट है इसके अंदर, जो 3,5 है, सो एवरी एलिमेंट अगर 3 है सो 3 के साथ किसका रिलेशन होना चाहिए? आपका 3 का। 5 का रिलेशन है तो 5 का होना चाहिए। सपोज 3,3 और 5,5 आपके दो रिलेशंस बने। इन दोनों रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और ये कहाँ लाई करने चाहिए? आपके रिलेशन के अंदर। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको ये नहीं बताना कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। ये जस्ट आस्क यू टू फाइंड आउट कि आप क्या कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो देयर इज द फॉर्मूला नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, नंबर्स इक्वल्स टू 2 raised to power n n क्या है आपका? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके सेट में गिवन है। 3,5 कितने एलिमेंट्स गिवन है? 2 एलिमेंट्स गिवन है। सो 2 raised to power 2 ब्रैकेट्स 2 - 1, सो 2 raised to power 2 into 1 इट विल बी 4। तो कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएंगे? 4। मेक श्योर ये जो क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ढूंढने का है, ना कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड आउट करने का। सो नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अगेन 2 raised to power n ब्रैकेट्स n - 1। बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो जनरली नहीं आता है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। sin π/3 इसकी आपको वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू, तो कैसे निकालेंगे? पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। sin π/3 प्लस sin−1/2। sin−1/2 साइन कब होता है आपका? 1/2 एट योर 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6 के ऊपर। तो sin−1/2 की वैल्यू लिख देंगे डायरेक्टली आपका π/6। क्योंकि पॉजिटिव है, वी आर कंसिडरिंग कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो 0 प्लस थीटा दैट मीन 0 प्लस π/6 लिया। साइन सॉल्व करेंगे आपके इंटरनल ब्रैकेट्स 2π प्लस पाई sin 3π/6। सिंप्लीफाई करेंगे sin π/2 दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 1। सो द आंसर विल बी योर फर्स्ट। The question number third. What the third question say is, if for a square matrix A क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है। एंड यू हैव गिवन दिस इक्वेशन, फाइंड क्या करना है आपको? A इनवर्स निकालना है। इस तरीके के कितने भी क्वेश्चंस हो जहां पे आपको एक आइडेंटिटी दी हो, आइडेंटिटी क्या दी है? A² - A प्लस I इक्वल्स टू 0 एंड यू हैव टू फाइंड आउट A इनवर्स। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आप क्या करोगे? अपने पूरे इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। आप प्री मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट मेक श्योर अब जो भी मेथड चूज करो अकॉर्डिंगली ही करना। प्री मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं। ए इनवर्स ए स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, ए इंटू ए इनवर्स आई क्या आइडेंटिटी होती है इसकी? ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करो सेम मैट्रिक्स आ जाता है आपका, दैट मीन्स ए इनवर्स ना। ये तो हमने अभी किया। ए इनवर्स ए क्या हुआ आपका? आई ए माइनस प्लस ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे। आई ए इज व्हाट? ए माइनस आई प्लस ए इनवर्स इज 0। Take it to the right side. A inverse is what? Minus A plus I. That means I minus A. Check करते हैं आपका A inverse का फॉर्मूला। I minus A. That means third part option C. ऐसे जितने भी questions है just pre multiply और post multiply and you are done with it. Question number 4. If A equals to this, B is this, A is equal to B square, then X equals to, आपको क्या निकालना है? X निकालना तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? आपका B square
बिकॉज 1 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम का वेस्ट भी नहीं कर सकते. लेट्स फाइंड आउट बी स्क्वायर फर्स्ट. x1 0 1 देन x1 0 1 मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम. x को s से मल्टीप्लाई किया, x 0 × 1 इज 0 प्लस x मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 0 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो कितना हो गया आपका 0. अगेन सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम x plus 1, then second row with the second column, that is 0 plus 1. So it is equal to what? X square 0, x plus 1, एंड व्हाट ही सेज बी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए के इक्वल. तो ए मैट्रिक्स ये है आपका. लेट्स से ए के इक्वल इक्वेट करते हैं 1 2 0 1. चलिए अब क्या करना है, इक्वल है तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इक्वेट करना है. फर्स्ट एलिमेंट इक्वेट कर दो, फर्स्ट एलिमेंट के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हुआ आपका 1. तो ये क्या कहता है कि एक्स की वैल्यू क्या है, इधर +1 और -1. और देखो यहां से 0 कंपेयर हो गया, 1 से 1 कंपेयर हो गया, और x प्लस 1 से क्या कंपेयर हो गया आपका 2. तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 2, और यहां से कहता है x इक्वल्स टू 2 माइनस 1, दैट इज 1. नाउ व्हाट इट सेज कि x का फर्स्ट कहता है कि x प्लस -1 हो सकता है, लेकिन सेकंड पार्ट कहता है कि x -1 हो सकता है. तो दोनों में कॉमन क्या है कि x शुड बी इक्वल टू 1. सो +-1 ना लिख के हमने दोनों मेथड से जब चेक किया तो आंसर क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू 1. +-1 नहीं लिखना बिकॉज क्वेश्चन में देर आर टू वैल्यूज, एक में आ रहा है प्लस और -1 और एक में आ रहा है आपका 2. सो वो लेंगे जो दोनों में कॉमन है. सो x इक्वल्स टू 1. Okay, let's do the fifth question. वो कह रहा है this determinant is equal to 0. You have to find out the value of alpha. अब सिंपल अल्फा की वैल्यू निकालनी है, मतलब क्या करना है, डिटर्मिनेंट को आप ब्रेक डाउन करो और कैलकुलेट कर दो. लेट्स कैलकुलेट. आप कहीं से भी फर्स्ट रो सेकंड रो से एक्सपेंड कर सकते हो. लेट्स वी विल बी एक्सपेंडिंग इट फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम. क्यों कर रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट कॉलम में अल्फा है और 1 1 है तो इजी है. लेट्स एक्सपेंड इट थ्रू द फर्स्ट कॉलम. अल्फा फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो चला जाएगा 2 -4, फिर आपका -1. सो ये क्या कहता है कि आपका फर्स्ट रो और क्या चला गया, सेकंड जब निकालेंगे तो सेकंड रो आपका सेकंड कॉलम चला गया, दैट इज सॉरी नॉट द सेकंड कॉलम. क्यों जाएगा, व्हाट वी आर फाइंडिंग इट आउट. हम लोग फर्स्ट रो के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं. फर्स्ट सेकंड रो आपका फर्स्ट कॉलम. सो दिस विल बी 3 -4 4 16. फिर आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये भी क्या है आपका +1 है, दैट इज 8 -3. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0. लेट्स कैलकुलेट. -2 अल्फा -3 -16 इज -13 +5 इक्वल्स टू 0. -2 अल्फा +13 +5 इक्वल्स टू 0. -2 अल्फा इक्वल्स टू -18. यहाँ पे एक मिस्टेक जो है हम ठीक करेंगे. हमने यहाँ पे साइन जो है वो गलत लगा दिया है, जिसकी वजह से मिस्टेक हो सकता है. दिस इज जब हमने थर्ड रो के अकॉर्डिंगली एक्सपैंड किया, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या होना चाहिए, 3 -8 होना चाहिए. दैट वी हैव रिटन एज 8 -3. वो मिस्टेक किया था, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, दिस शुड बी इक्वल टू -5. सो 13 -5 इज व्हाट, 8. और उस साइड जाके क्या हो जाएगा, -8. ये स्टेप रिपीट कर देते हैं. सो व्हाट विल बी, -2 अल्फा इक्वल्स टू -8, माइनस से माइनस कैंसल, एंड अल्फा इक्वल्स टू 4. सो दिस इज हाउ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज टू बी कैलकुलेटेड. मेक श्योर कि आपके जो 20 मार्क्स से क्वेश्चन है 1 मिनट 1 क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, x⁻² का डेरिवेटिव. अब देखो क्या इंपॉर्टेंट है कि x क्या है आपका, एक वेरिएबल है, और ऊपर 2x भी क्या है आपका, वेरिएबल है. अगर वेरिएबल रेस टू पावर कांस्टेंट होता तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आपका जो है पावर आगे लेकर आते हैं, x⁻n समझ करके उसको क्या करते थे, डिफरेंशिएशन कर सकते थे. लेकिन यहाँ पे x⁻n नहीं लग सकता बिकॉज n इज अ कांस्टेंट. लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, आपके पास वेरिएबल रेस टू पावर वेरिएबल है. तो जब भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन होता है कि वेरिएबल रेस टू पावर वेरिएबल है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट आप क्या करो, इसको अज्यूम कर लो कोई भी एक वेरिएबल, लेट से u. So u equals to x⁻²x. Next step क्या होगा, we always have to apply the log here. Apply log. Log u equals to
log x रेज टू पावर 2x, log u, अब log का पावर क्या कहता है, log a रेज टू पावर b, तो क्या होना चाहिए, b आगे आ जाएगा इंटू log x, व्हाट इज द पावर, क्या फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पे, व्हाट इज द फॉर्मूला, log a रेज टू पावर b, प्रॉपर्टी ऑफ log क्या होता है, log a रेज टू पावर b इज b log a। तो इस क्वेश्चन में b क्या है आपके पास 2x, तो हम उसे क्या ले आए, फॉरवर्ड ले आए। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, log u वेरिएबल है 1/u इंटू डी यू बाय डी एक्स, 2 इज कांस्टेंट तो इसको आउटसाइड लिखते हैं, ब्रैकेट्स x log x, दो वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, इनमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x एज इट इज, log x का डेफिनेशन, आपका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो गया, 1/x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 प्लस log x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास 1, तो ये x और x कैंसिल हो गए, du बाय dx, u को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करेंगे, दिस इज 1 प्लस log x, फाइनल आंसर क्या हुआ, 2 इंटू यू, u का वैल्यू क्या है आपके पास, x रेज टू पावर 2x इंटू 1 प्लस log x, चेक करते हैं हमारे पास क्या है, 2 इंटू x रेज टू पावर 2x इंटू 1 प्लस log x, दैट मीन्स द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज डी, सी, सॉरी नॉट डी, हमने सी टिक किया है। द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू दिस, ये क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो इस तरीके से लिखा जाता है, उसने बोला भी इट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ये बताना है कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कैसा होता है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक मतलब समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू दिया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 दिया है, अगर इस वैल्यू पे मुझे कोई भी फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, आई हैव टू चेक द लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक फुल इंटीजर है, लेट्स से 5.4 का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो उसके लेफ्ट में क्या होगा, दिस शुड बी लाई बिटवीन 5 and 6 ऑन द नंबर लाइन, बिकॉज इंटीजर की बात कर रहा है तो दो इंटीजर्स हो गए आपके 5 और 6, सो 5.5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, आंसर क्या होगा 5, इवन 5.99 तक का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका आंसर क्या होगा आपका 5, दैट मीन्स उसके लेफ्ट में जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो क्या है आपका, उसका आंसर है। सो दैट मीन्स 5 से लेकर के 5.999 तक मैं कहीं तक भी लू, मेरा आंसर क्या आएगा आपका 5, लेकिन एज सुन एज वो 6 क्रॉस कर जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 6, सो दैट मीन्स 1 -2 और 4 जितने भी आपके प्योर इंटीजर्स हैं, लेट्स से 1 पे चेक करने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है आपका 1, 1 पे जब आप कंटिन्यूटी चेक करोगे, लिमिट x गोज टू, लेट्स से 1 माइनस h पे आपने चेक किया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ आपका 1 माइनस h, लिमिट h गोज टू क्या हो गया आपका 0, 1 माइनस h, दैट मीन्स यहाँ पे लेफ्ट में 1 माइनस h, यहाँ पे लेफ्ट में, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया आपका 0, 1 के लेफ्ट का जो इंटीजर क्या है वो यहाँ पे क्या हो गया आपका 0। नाउ अगर हम राइट हैंड साइड लिमिट चेक करते हैं, दैट इज 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, दैट मीन्स यहाँ पे चेक करेंगे 1 प्लस एच, तो इसके लेफ्ट में कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा आपका 1 आएगा, सो दैट मीन्स यहीं पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो यहाँ पे आपका ये तो कंटिन्यूटी हो ही नहीं सकता। इवन अप्लाइज फॉर द ऑल इंटीजर, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी आपकी इंटीजर वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता, इट विल बी कॉन्टिन्यूस एक्स एट 1.5, ये याद रखना, बिकॉज किसी पे भी चेक करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट विल ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम द राइट हैंड लिमिट। अगर आप 1.5 पे चेक करते हो लिमिट, लिमिट h गोज टू 0, राइट हैंड लिमिट कैसे चेक करोगे 1 प्लस एच, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक होगा 1.5 माइनस एच, और आपका एट अ पॉइंट लिमिट कैसे चेक होगा 1.5, राइट। आपका नंबर लाइन बनाते हैं, ये आपका 1.5 है और ये इट लाइज बिटवीन द इंटीजर 1 and 2, 1.5 प्लस h, 1.5 प्लस h मतलब कहीं पे भी 1.5 से आगे ले लो, चाहे 1.1 या 2, पॉइंट h लेट्स से यहाँ पे है, अब इसका लिमिट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, 1.5 इज नॉट एन इंटीजर, तो जब भी आप ये इंटीजर यहाँ पे निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 1, 1.5h माइनस, यानी यहाँ इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा आपका 1, और एट दिस पॉइंट ऑल्सो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1, तो यहाँ पे आपका ऑल द थ्री लिमिट्स, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ओरिजिनल लिमिट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, सो दैट मीन्स द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1.5, और इंटीजर्स पे आपके ये फंक्शंस क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं।
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इफ x इक्वल्स टू दिस, ये आपको एक फंक्शन गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, फटाफट से निकाल लेते हैं। आपका x इक्वल्स टू दिस dx अपॉन dt कैलकुलेट करेंगे। a इज कांस्टेंट, a कांस्टेंट है। cos 4t का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो गया, sin 4t, और 4t का एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा आपका 4। तो 4 कांस्टेंट है, यहां लिखते हैं। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आप, डिफरेंशिएशन का सिंपल रूल है, स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, जहां से फंक्शन शुरू हो रहा है उसके एंड तक का डिफरेंशिएशन करो, इवन टू द एंगल ओनली। हाँ, अगर प्रोडक्ट है, वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप वो करो, लेकिन t इज नॉट अ वेरिएबल है। सॉरी, t इज अ वेरिएबल जहां पे आपका क्या है, t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका 1 हो गया, राइट। टी क्या है आपका, वेरिएबल हो गया। आपने 4 इंटू टी का डिफरेंशिएशन क्या आया था आपका 1, बिकॉज वाई वी आर डूइंग द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी टी अपॉन डी टी क्या हो गया आपका 1 हो गया। प्लस करेंगे, आपका सेकंड क्या है, बी साइन टी, और यहाँ पे साइन का कॉस का डिफरेंशिएशन किया था तो माइनस लगाना भूल गए, तो माइनस भी आएगा बिकॉज कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस। देन साइन 4t बी एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन इज कॉस 4t, फिर 4t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका 4। सो व्हाट इज द dx by dt, dx by dt is, let's take the 4 common out of the question, a sin 4t plus b cos 4 टी, यहाँ पे आपका क्या है, नेगेटिव साइन है। अब क्या करना है आपको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। dx स्क्वायर बाय dt स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 माइनस साइन एज इट इज a, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका cos 4t, अगेन 4t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 4 b प्लस कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन 4t इंटू क्या लगाओगे आप फिर से 4, बिकॉज 4 किसका डिफरेंशिएशन है, एंगल का डिफरेंशिएशन। अगेन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस देखो दोनों साइड है, माइनस कॉमन और 4 भी आपका कॉमन है। सो 4 दोनों में कॉमन आया तो 4 इंटू 4 कितना आएगा आपका 16, a cos 4t plus b sin 4t, which is this equation is same as your question, which is x. So our answer will be minus 16x. That means the option number D. Let's do the 9th question. Read करते हैं। द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज गिवन, फंक्शन गिवन है, आपको क्या निकालना है, ऐसा इंटरवल निकालना है जहां पे आपका फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आपकी एप्लीकेशन हो, मैक्सिमम मिनिमा की डिफरेंशिएशन हो, या फिर आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल हो, इन एवरी केस व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें सबसे पहले फंक्शन का क्या करना पड़ता है ना, आपका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। अब जब डिफरेंशिएशन करना है, देखो डिफरेंशिएशन नॉर्मल एक लाइन में तो हम सीख ही सकते हैं, अगर पूरा 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं आ रहा करना, 5 का नहीं आ रहा, लेकिन डिफरेंशिएशन करके तो छोड़ सकते हैं। सो वही करेंगे सबसे पहले, एफ डैश एक्स, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है कि फंक्शन कौन से इंटरवल में जो है आपका डिक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स, इसे डिफरेंशिएशन करते हैं 2x3, सो 2 एज इट इज, 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 3x2, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया आपका 1, प्लस 9x2, 9 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x, बिकॉज x का पावर 2 था, 2 आ गया 2x रेज टू पावर 2 माइनस 1 इंटू 1, प्लस 12 इंटू x का डिफरेंशिएशन इज 1 माइनस 0, यह आया आपका f डैश x। एक बार लिखते हैं क्या हुआ, 6x2 प्लस 18x प्लस 12। अब व्हाट वी हैव टू डू, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए क्या करो, आपके एफ डैश एक्स को क्या कर दो, पुट कर दो इक्वल्स टू 0। इवन टेंजेंट एंड नॉर्मल में भी हमें क्या करना पड़ता है, एफ डैश एक्स को क्या करना पड़ता है 0, यानी dy बाई डी एक्स निकाल के फंक्शन क्या पुट करो 0। एक्स 6 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसे 8th क्लास में करते थे, 2x प्लस 1x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 6 is what, x into x plus 2 plus 1 into x plus 2 equals to what, 0। 6 is x plus 2 into x plus 1 equals to 0। Now we have to find out कि कौन से इंटरवल में आपका फंक्शन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। So पहले तो क्या करते हैं ना, इंटरवल्स निकाल लेते हैं। अभी इंटरवल्स कैसे निकलेंगे आपके, देखो एक इंट क्या है 6 x प्लस 2 x प्लस 1। अब 6 तो आपका क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। सो
ये नहीं होगा, नहीं। x इक्वल्स टू क्या हुआ, x प्लस टू, आपका क्या है ब्रैकेट, x प्लस टू का ब्रैकेट है, x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स x इक्वल्स टू इधर माइनस टू होगा, और x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स x क्या होगा आपका माइनस वन होगा। अब अपने जो लिमिट्स हैं इन्हें डिवाइड करते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, माइनस टू माइनस वन, यही चार लिमिट्स आई, माइनस टू इंफिनिटी टू इंफिनिटी, आपका जो रियल नंबर लाइन है माइनस टू आ गया और माइनस वन हो गया, सिक्स तो हो नहीं सकता। फर्स्ट इंटरवल में पहले चेक कर लेगा, उसने सारे इंटरवल्स दिए, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, माइनस टू टू वन, माइनस सब दिया, तो हमें कौन सा निकालना है ये हमें चेक करना पड़ेगा। देखो इसमें ना ट्रिक हो सकता है। अब जनरली क्या है कि अगर फर्स्ट में पॉजिटिव आएगा तो थर्ड में भी पॉजिटिव आएगा, सेकंड में नेगेटिव आएगा, और अगर फर्स्ट में माइनस आया फिर प्लस होगा, फिर क्या होगा आपका माइनस होगा, तो दो इंटरवल्स में तो क्या हो सकता है आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हमारे पास आंसर में दो इंटरवल्स गिवन ही नहीं है। सो एक सिंगल इंटरवल बन रहा है, कौन सा आपका माइनस टू टू वन, पहले इसमें से चेक करके देख लेते हैं, आ गया तो ठीक है वरना और चेक कर लेंगे। सिक्स तो आपका क्या रहेगा पॉजिटिव, एफ डैश एक्स में वैल्यूज पुट करके देखो, एक्स में कोई वैल्यू पुट करनी है जो माइनस टू से क्या है आपकी लोअर है, माइनस टू से लोअर है, दैट मीन्स क्या होगा आपका एक्स प्लस टू तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि प्लस टू है ना, तो माइनस टू से लोअर जितनी भी वैल्यू पुट करोगे, लेट्स से माइनस 1.999 भी पुट करते हो तो ही पॉजिटिव आएगा, और इस वाले में अगर आप पुट करो माइनस वन से बड़ा ही है, दैट्स माइनस 1.5, तो ये क्या आएगा नेगेटिव, दैट मीन्स ये वाला प्लस 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 ये वाला जो ब्रैकेट है ये क्या आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स फंक्शन जो है आपका इस रेंज में क्या है डिक्रीजिंग। हमें हमेशा क्या चेक करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स से वैल्यू निकालना है और ये चेक करना है कि कौन से इंटरवल में वो लेस देन जीरो आ रहा है और ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। तो जिस भी इंटरवल में आपका फंक्शन ग्रेटर देन जीरो आ रहा है वो आपका इंक्रीजिंग है, और जिसमें भी लेस देन जीरो आ रहा है वो क्या है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो दिस पार्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। एक और तरीका है जिसमें आप क्या कर सकते हो, आपके एफ डैश एक्स को डायरेक्टली लेस देन जीरो पुट करके भी कर सकते हो, बट द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन दैट, सो आई सजेस्ट कि आप क्या करो, वैल्यू निकालो, पुट करो और पुट करके चेक करो, इजी है, 1 मिनट ज्यादा लगेगा लेकिन क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सीकेंट एक्स अपॉन इसका क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो फंक्शन देखो यहाँ पे कैसा भी है, जो लोअर है ना आपका डिनोमिनेटर है, इसको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा ना आपको पुट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज। सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स है, अगर आप इसको टी पुट करोगे तो तब भी आपका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, लेंदी जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग द, इसको हम क्या करते हैं ना रैशनलाइज करते हैं, ये हमारे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है बहुत स्टार्टिंग में। सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, रेशनलाइज के लिए क्या होता है आपका साइन चेंज हो जाता है, सीकेंट एक्स प्लस क्या हो गया आपका टेन एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज सीकेंट, मल्टीप्लाई करेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, तो क्या हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे आपका बी स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। रिमेंबर ये हमारी किसकी आइडेंटिटी बनती है, दैट इज वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो टेन शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा टू द राइट हैंड साइड, तो क्या हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। सो इज हाउ वी गेट, अब क्या करना है इंटीग्रेट करना है, लेट्स सेपरेट द साइन सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इतना लेंदी में आप सेपरेट करके लिखोगे, मैक्सिक्यू में तो अब नॉर्मली फटाफट से उसको रफ में कैलकुलेट करके लिख दो। सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है आपका tan x का, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, सीकेंट x और tan x का इंटीग्रेशन होता है आपका सीकेंट x प्लस सी, बिकॉज कौन सा है आपका इनडेफिनेट इंटेग्रल, दैट मीन्स सीकेंट x प्लस tan x प्लस c, दैट मीन्स द आंसर फॉर द 10th क्वेश्चन इज पार्ट बी। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, माइनस वन टू वन आपको करना है इसका इंटेग्रल, अंडर द मॉड इज x माइनस टू डिवाइडेड बाय x माइनस टू इंटू डी एक्स, इसका क्या करना है आपको इंटेग्रल करना है। जब भी ऐसा आता है मॉड फंक्शन इंटेग्रल्स के अंदर, आप चेक करो कि जो आपको लिमिट गिवन है इस लिमिट के अंदर आपका फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। समटाइम्स क्या होता है आपको लिमिट ब्रेक भी करना पड़ता है, लेकिन अभी अगर हम चेक करें माइनस वन टू वन x माइनस टू, तो माइनस वन टू वन में जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं वो क्या है टू से लेस देन है, और आपका फंक्शन जो है x माइनस टू, तो जितना भी आप वैल्यू पुट कर लो
2 से तो क्या होगा, फंक्शन तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। दैट मीन्स दिस ब्रैकेट विल ओपन टू द -1, क्योंकि जो लिमिट है आपकी -1 to 1 है। अगर ऐसा होता है लिमिट 1 to 3, तो हम क्या कर सकते थे, -1 to 2 और 2 to 3, तो 2 लिमिट्स में ब्रेक होता। -1 to 2 में क्या करते हैं, आप अपना फंक्शन नेगेटिवली ओपन करते और 2 to 3 में फंक्शन को पॉजिटिव ओपन करते। लेकिन यहाँ पे तो एक ही लिमिट है, x-1 इंटू डी टी डी एक्स, ये कैंसिल हो गया। -1 to 1, -1 का क्या करना है, इंटीग्रेशन। -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x लिमिट पुट करेंगे -1 to 1, इसमें प्लस सी नहीं लिखेंगे बिकॉज क्या है, आपका डेफिनेट इंटेग्रल है। माइनस आउटसाइड अपर लिमिट, माइनस आपका क्या आ गया, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इज -1, 1 + 1, सो द आंसर इज -2। राइट, ध्यान में रखना है, लिमिट्स में आपको ब्रेक करना पड़ सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ऑर्डर और डिग्री बताना है। ऑर्डर क्या होता है आपका, ऑर्डर मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपका जो डिफरेंशिएशन हुआ। जैसे आप लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो मतलब जो सेकंड टाइम निकाला आपने, एक बार डेरिवेटिव किया तो ऑर्डर क्या हो गया, 1। अगर सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया तो ऑर्डर हुआ 2, और थर्ड टाइम डेरिवेटिव किया तो आपका ऑर्डर कितना हो गया, 3। दैट मीन्स जितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, जितनी बार डेरिवेटिव निकालेंगे, उसका क्या हो गया, ऑर्डर। तो सबसे पहले ऑर्डर निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो आपका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे देखो d/dx, यानी डेरिवेटिव करना है ऑलरेडी इस गिवन डेरिवेटिव का। और ये कौन सा डेरिवेटिव है, dy/dx, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर है। इस फर्स्ट ऑर्डर का दोबारा डेरिवेटिव करना है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएशन क्या हो गई आपकी, 2, 2 बार डिफरेंशिएशन किया। अब ये जो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर देखो, डिग्री देखो कितनी है। ये जो आपका 3 है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री है, वो तो उससे पूछा नहीं। लेकिन जो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसके ऊपर कोई डिग्री नहीं है। दैट मीन्स क्या होगा, raised to power 1। सो ऑर्डर हो गया आपका 2, डिग्री हो गई 1, सो 2 + 1, द आंसर इज व्हाट, 3। राइट, चलिए जी 13 क्वेश्चन करते हैं। टू वेक्टर्स ए और बी, आपको दो वेक्टर्स गिवन है। द वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ, देखो कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, कोई भी वेक्टर अगर कोलिनियर है, ये उनके क्या है, कॉफिशिएंट्स है, डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होने चाहिए आपके, प्रोपोर्शनल आ गए, दैट इज इट मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, किसी ना किसी कांस्टेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तब आपका क्या होता है, वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। मतलब अगर मैं उनको रेशियो निकालू तो रेशियो मस्ट बी इक्वल टू द लैम्डा। लैम्डा क्या हो सकता है, इट में बी इक्वल टू 2, इट में बी 3, इट में बी 4, इट में बी द एनी नंबर ऑफ द वैल्यू जो यहाँ पे हो सकता है। सो a1/b1, तो दैट मीन्स हमारा कौन सा आंसर बैठता है, 2। ऐसा इसमें नहीं होगा क्योंकि ये क्या निकालता है, आपका एंगल निकालता है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 6i - 2j + 3k इज, तो मैग्नीट्यूड निकालना है हमारे वेक्टर्स का। मैग्नीट्यूड क्या है, जितनी भी आपकी डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही, इनका क्या कर दो, स्क्वायर कर। राइट, तो नेगेटिव आएगा भी मैटर नहीं करेगा। स्क्वायर करके क्या निकालना है आपको, अंडर रूट, दैट इज व्हाट योर मैग्नीट्यूड हैज टू बी फाइंड आउट। 49 √49 = 7, दैट मीन्स हमारा मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 7। राइट, ओके जी। 15th क्वेश्चन करते हैं। व्हाट डज द 15th क्वेश्चन सेज, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, लाइन कितने का एंगल बना रही है, आपका 90 डिग्री का जो है एंगल बना रही है। 90 डिग्री, 135 एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, एक्स एक्सिस के साथ 90, वाई के साथ 135, जेड के साथ 45 डिग्री का जो एंगल बना रहे हैं। देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर, आपको क्या निकालने हैं, उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा से। एक्स एक्सिस के साथ क्या है, cos 90, वाई एक्सिस के साथ क्या है, cos 35, बाकी क्या है आपका cos 45। अब cos 45 की वैल्यू पता है हमें, 1/√2। cos 90 क्या क्या होती है, 0, तो है कोई ऐसा 0, 1/2, अच्छा चेक करना पड़ेगा। cos 35 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 to 180 होता है ना वहां पे। सो cos, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 90 + 45, दैट मीन्स विच क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट।
सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कॉस, और कॉस कहाँ पे है आपका 90, तो यानी 90 किस में चेंज हो जाएगा आपका, सिंह 90 पे आपकी टी वैल्यूज क्या होती हैं, चेंज हो जाती है ना। तो साइन क्या हो गया आपका 45, सो दैट मीन्स -1/2, सो 0 -1/2 एंड 1/2, सो आंसर इज ए। ध्यान में रखना है टी रेशियोज जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो 90 पे क्या होती हैं, आप चेंज हो जाती हैं। कॉस चेंजेस टू साइन, साइन टू कॉस, टैन टू कॉट, कॉट टू टेन, सीकेंड कोसीकेंड एंड कोसीकेंड एंड सीकेंड, ध्यान में रखना है। 16 एंगल निकालना है बिटवीन द लाइंस, 3D से क्वेश्चन आ गया। एंगल बिटवीन द लाइंस निकालना है, जहां पे आपको ये दो लाइंस की इक्वेशन दी है। अब ये लाइंस की इक्वेशन देखो ना कि स्टैंडर्ड नहीं दिया है आपको। लाइन का इक्वेशन कैसा होता है आपका, x-x1/a, y-y1/b, z-z1/c, इस तरीके से आपका लाइन का इक्वेशन होता है। तो हम इसको पहले रिड्यूस करेंगे। x-0, 2 है इसके साथ कॉफिशिएंट, तो 2 यहां से हट जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू y-0, इसका डिनोमिनेटर होगा आपका 1/3, z-0/-1। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन को साइंस, या कह सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज। सिमिलरली सेकंड का फाइंड आउट करेंगे। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, ही सेज दैट 6x, दैट इज, इसको भी रिड्यूस किया, x-0/1/6, y/-1, y-0 एंड z-0/-1/4। आई होप ये सबको रिड्यूस करने के लिए आता है। अब ये इसके डायरेक्शन को साइंस होकर हमारा कॉस थीटा निकालना है, एंगल निकालना है। कॉस थीटा क्या कहता है कि दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज को क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया हमने मल्टीप्लाई। अपॉन में क्या करो, दोनों का क्या निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, a² 1 प्लस b² प्लस c² फॉर बोथ द लाइंस, दोनों के लाइंस के डायरेक्शन को साइंस को क्या कर दो ना, आप मल्टीप्लाई कर दो। अब फर्स्ट चेक कर दो, 1/2 इंटू 1/6, पहले न्यूमरेटर निकाल रहे हैं, 1/2 इंटू 1/6 कितना हुआ आपका 1/12, प्लस 1/3 इंटू -1/3 -1/3, एंड फॉर द सेकेंड -1 इंटू -1/4 कितना हो गया आपका 1/4। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, एलसीएम लिया कितना हो गया 12, 1 - 3 4 12, 4 3 तो ये तो क्या हुआ आपका न्यूमरेटर ही क्या हो गया 0 हो गया। अब न्यूमरेटर ही अगर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, क्योंकि बिकॉज कुछ भी आए आपका आंसर क्या आने वाला है 0। दैट मीन्स वो क्या कहना चाह रहा है कि आपका जो कॉस थीटा है वो किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल। और कॉस कब 0 होता है, व्हेन द कॉस इज एट 90 और एट π/2। तो दैट मीन्स हमारा जो एंगल है यहाँ पे वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री। द आंसर इज पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 17, इफ फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, ए और बी क्या है आपके दो इवेंट्स हैं, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ये है, और आपको क्या निकालना है b/a। चलो ये तो आपको पता है क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ b/a कंडीशन, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग b इफ गिवन a हैज हैपेंड, तो क्या होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a। जो आपका नीचे होता है हमेशा वही लिखा जाता है डिनोमिनेटर में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपकी 7/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है आपकी 4/5, तो कैंसिल करेंगे, दिस विल बी व्हाट 7/8। सिंपल फॉर्मूला क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 18 पे। 5 फेयर क्वाइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली, वो कह रहा है 5 क्वाइन टाइम साइमल्टेनियसली टॉस्ड हुए हैं, एंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ द इवेंट एटलीस्ट 1 हेड कम्स अप। अब है क्या ना कि क्वाइंस बहुत बार टॉस हुआ है 5 क्वाइंस, तो ऐसे जब नंबर ऑफ इवेंट्स ज्यादा हो जाते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, बाइनोमियल्स यूज करते हैं। कितनी बार एक क्वाइन को थ्रो किया जा रहा है 5 टाइम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग अप हेड निकालना है। एक बार अगर आप कॉइन को थ्रो करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड क्या आनी चाहिए आपकी 1/2। गेटिंग नॉट हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी, नो हेड का प्रोबेबिलिटी कितना आना चाहिए 1/2, बिकॉज एक बार फेंकने पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, ना हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी 1/2। वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो ऑफ द इवेंट एटलीस्ट 1 हेड कम अप। 1 हेड कम अप का मतलब क्या कि कम से कम एक तो आए। एक आ सकता है, मैक्सिमम 5 बार कॉइन थ्रो कर रहा है तो एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 आ सकता है, 4। तो या तो ये ऑप्शन है कि मैं एक बार की प्रोबेबिलिटी निकालू, 2 की निकालू, 3 4 5 की निकालू, फिर सबको 8 अप करूं। अदरवाइज
टोटल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है आपकी किसी भी इवेंट के आने की? 1। उसमें से प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो ऑफ नो हेड, मतलब कि उसका हेड आए ही नहीं। ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। सॉल्व करते हैं। नो हेड, बायनोमियल लगाएंगे। बायनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? एनसीआर, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, सपोज हेड आने की बात कर रहे हैं, और क्यू जो आपके ना आने की, एन माइनस एन। एन यहाँ पे क्या है हमारा? 5, बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स जो हमारा क्वाइन थ्रो हो रहा है वो 5 है। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हम कह रहे हैं कि नो हेड, हेड आएगा नहीं। हम रिवर्स कर रहे हैं ना कि एटलीस्ट 1 पूछा तो 1 में से ना आने की माइनस कर दो। हम यह मान के चल रहे हैं कि हेड आएगा ही नहीं। पी पी कितना लिया है आपने? 1/2 रेस टू पावर 0। और क्यू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी? 1/2 रेस टू पावर कितना हो गया? n-r, विच इज यानी टोटल जो है आपका नो हेड आएगा। सॉल्व करते हैं। 5c0 आपको पता है 5 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और 1/0 फैक्टोरियल क्या होता है आपका? 1 इंटू 1/2 रेस टू पावर 0, दैट मीन्स 1। 1/2 रेस टू पावर 5 तो कितना हुआ? 1/32। सॉल्व करते हैं। 32 माइनस 1/32, दैट मीन्स 31/32 इज योर आंसर, पार्ट सी। राइट? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 19 विच इज बेस्ड ऑन योर असर्शन एंड रीजनिंग। फर्स्ट क्या कह रहा है? असर्शन, टू क्वाइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली, यानी दो क्वाइंस पे उसने थ्रो किए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, आपको दो हेड्स की प्रोबेबिलिटी। जब आप दो क्वाइन थ्रो करते हो तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनता है? इधर हेड हेड आएगा, यानी पहले क्वाइन में भी हेड आया, दूसरे में भी हेड आया। हो सकता है पहले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, या पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, या दोनों में ही क्या आ गया आपका? टेल आ गया। दिस इज द मैक्सिमम सैंपल स्पेस यू कैन गेट। दैट मीन्स टोटल आउटकम्स है वो कितने आ सकते हैं आपके पास? 4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टू हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टू हेड्स ये वाली हो गई। इफ इट इज नोन दैट, अगर पता है, मतलब क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट वन हेड कम्स अप। लेट्स से ए इवेंट बताता है कि गेटिंग द टू हेड्स, तो गेटिंग द टू हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी? 1/4। गिवन दैट, मतलब कंडीशन क्या है? एटलीस्ट वन हेड कम्स अप। वह एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? कि कम से कम एक हेड तो आना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, लेस 3। तो ये होगी कंडीशन आपकी 3/4। तो दैट मीन्स क्या है आपका? 1/3। असर्शन तो क्या है आपकी? ट्रू है। रीजनिंग पढ़ते हैं। E एंड F टू इवेंट्स है विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन F अपॉन E। F अपॉन E क्या है? हमने पीछे भैया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इस फॉर्मूला में क्या होता है? E इंटरसेक्शन F, जो भी दो पॉइंट्स है उनका इंटरसेक्शन, दैट मीन्स कॉमन पार्ट लेंगे और अपॉन कर देंगे जो आपका डिनोमिनेटर। रीजन भी ठीक है, रीजन भी ट्रू है, दोनों ट्रू हो गए। अब क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यस, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज ए क्या है? ए भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। रीजन इज जस्ट द formula for assertion. So yes, it's a correct explanation. The answer is part A. 20th के लिए चेक करते हैं। assertion is given to you 2 to 8। क्या है? 2 to 8 आपका रेंज है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ये आपको फॉर्मूला दिया है। रीजन क्या है? इस तरीके से उसको आप लिख सकते हो। यस, लिख सकते हो, बिकॉज 2 + 8 आपका क्या होगा? वैल्यू बनेगा ना, तो वी कैन राइट इट डाउन। वो कह रहा है इक्वल्स टू क्या आएगा? 3 आएगा। अब पहले तो असर्शन सॉल्व करके देख लो। रीजन तो देखो, फॉर्मूला ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके देखते हैं कि आपका करेक्ट होगा। फॉर्मूला हमें पता है, ये सही है। 2 to 8 अंडर द रूट 10, एक्स की जगह क्या पुट करना है? a + b - x। ए क्या मतलब है आपका? a is 2, b is 8 - 10, यानी 10 - x। सो 10 - x आपने फिल कर दिया अपॉन x प्लस अंडर द रूट, इसमें पुट करेंगे 10 - x में क्या पुट करना है आपको? 10 - x। ये तो ऑलरेडी आपको 1 दिया हुआ है। लेट्स अज्यूम कि 3 तो आपको निकालना है, चेक करना है ना कि ट्रू है या नहीं है। सो दिस विल बी 2 to 8। सॉल्व करेंगे। 10 ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 10 - 10 माइनस माइनस कैंसिल, प्लस ये हुआ आपका x। 10 - 10 क्या हुआ आपका? 0, माइनस माइनस आपका क्या होगा? प्लस। दिस इज व्हाट वी हैव, x। राइट? इसमें आई थिंक वी फॉरगेट टू फिल, यहाँ पे हमने फिल नहीं किया है, इसको यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। यहाँ पे भी तो आएगा आपका 10 - 6 जो हमने लिखा नहीं।
ठीक है, ये हो गया आपका. नाउ व्हाट डज इट सेज? 2 to 8 अंडर द रूट x अपॉन 10 minus x plus x. दिस इज द फंक्शन. तो ये आपका जो 1 और 2 है, ये क्वेश्चन और ये इसको ऐड करते हैं. लिमिट्स देखो दोनों में क्या है आपकी, सेम है, 2 to 8. न्यूमरेटर क्या है फर्स्ट का, 10 minus x प्लस अंडर द रूट प्लस 10 minus x. सेकेंड यहां से लेते हैं आपका अंडर द रूट x अपॉन 10 minus x प्लस x, राइट, dx. ये आपका फंक्शन. चेक करते हैं, हमारे डिनोमिनेटर देखो दोनों में सेम हो गया. ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया, दैट मीन्स एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अंडर रूट एक्स अपॉन प्लस 10 माइनस एक्स, दिस इज 2 to 8 10 minus x plus under root x into dx, that means this got cancelled. तो आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 to 8 1 into dx. अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x, बिकॉज रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, 2 to 8, so this is 8 minus 2. so क्या आंसर आया आपका, दिस इज 6. ठीक है, तो ये आपका राइट हैंड साइड पे आंसर आ गया 6. लेफ्ट में क्या था, आपने इसको i अज्यूम किया था. सो आई प्लस आई, लेफ्ट क्या हुआ आपका, 2i इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 3. ठीक है, कैंसिल हो गया. सो दिस इज द इंटीग्रेशन. तो असर्शन सही है और हमने यही फॉर्मूला यूज किया. सो यस, असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड इट्स अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो इसके लिए भी कौन सा आंसर जाएगा आपका, पार्ट ए. लेट्स डू द फर्दर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर ये वाला करते हैं. इफ x 1 2, तो ये आपको दिया है, मैट्रिसेस फॉर्म में है हमारे पास. देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स तो क्या होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा x 2x मैट्रिक्स प्लस y को मल्टीप्लाई किया 2 into y, और ये हो गया आपका 5 5 इक्वल्स टू 4 9. दिस इज नॉट अपॉन, ये मिस्टेक है यहाँ पे, इसको इग्नोर करेंगे. प्लस है तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया, सेकंड एलिमेंट सेकंड मल्टीपल में ऐड हो गया, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू 4 and 9. तो ये क्या हो गया ना, आपके दो इक्वेशंस बन गए, लीनियर इक्वेशन, जैसे आप 10th में सॉल्व किया करते थे, इसको सॉल्व कर दो, इक्वल्स टू 9. सो ये 2x है, ये 1x है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से. सो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया आपका 4 4 2 8, राइट. अब क्या करेंगे, साइन चेंज, माइनस 2x minus 2x minus y equals to -1. दैट मीन्स y का वैल्यू क्या हो गया आपका 1 हो गया. अब वैसे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी वाला, x2 आना चाहिए. लेट्स चेक कर लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे x प्लस 2 इंटू वाई, यानी 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 minus 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका 2. यस, तो ऑप्शन इज बी. मैट्रिक्स इज अ सो सिंपल कि उसमें से 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने चाहिए. 10 नंबर मैट्रिक्स से नहीं जाना चाहिए. एलपी आपका 5 नंबर का, 8 नंबर का आपका प्रोबेबिलिटी है. ये तो मैक्सिमम 23-24 नंबर आपके ऐसे ही बन जाते हैं, और बचा कुचा आप उसमें से क्या कर सकते हो, रिलेशन फंक्शंस हो गया, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया. दिस ऑल आर द इजी चैप्टर्स जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हो. सेकेंड, प्रोडक्ट निकालना है. देखो सिंपल, आपको क्या करना है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना. मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, अपना रोज इंटू कॉलम. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते हैं, a इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट. सेकंड, a इंटू माइनस बी, माइनस ए बी प्लस ए बी. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, राइट. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस ए बी प्लस ए बी. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस बी इंटू माइनस बी, प्लस हो गया बी स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर. तो ये तो कैंसिल हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव. सो आंसर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट. डन. सो व्हाट वी हैव ऑप्शन ऑफ, ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट डिड इट सेज, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर का एक किसके इक्वल है, आपके ए के इक्वल है, देन यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू. सो कैसे निकालेंगे, पहले तो इसको solve करते हैं. इसमें क्या फॉर्मूला लगना चाहिए, आइडेंटिटी शुड बी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab माइनस करेंगे आपका जो क्वेश्चन गिवन है आपका 3a ना.
इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे जो उसने ऑलरेडी किया। ही सेज ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आपका ए होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं जो उसने पुट करने के लिए दिया है। टिल हियर आई स्क्वायर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कितना भी मल्टीप्लाई करो वो क्या रहता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इज ए एज गिवन इन द क्वेश्चन, प्लस 2ai नॉट बी, ai का आइडेंटिटी क्या है कि ai इक्वल्स टू ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है वेदर विद द ए और ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स, सेम मैट्रिक्स निकल के आता है। -3a given in the question. Now I plus 3a minus 3a, तो ये कैंसिल हो गया. What we left with I only, so this is the answer is A. Fourth question, if a matrix 1 2 3 then a matrix A transpose, आपको सिंपली A transpose निकालना है और आंसर निकालना है. आपका ए ट्रांसपोज निकालते हैं. ए की वैल्यू क्या है 1 2 3, ए क्या है आपका रो मैट्रिक्स है. इसका आपका क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे तो रोज विल चेंज इनटू द कॉलम, दैट मीन्स एक ही एलिमेंट बनेगा. और एलिमेंट क्या आने वाला है आपका 1 + 4 + 9, यानी आएगा तो 14 ही, क्वेश्चन में 14 दिया. तो अब आप ये बताओ कि ये जो आपका मैट्रिक्स है ये आपका नॉर्मल 14 लिखा जाएगा या आपका मैट्रिक्स लिखा जाएगा. दिस इज द ट्रिकी वन. फटाफट सोचो और बताओ. सोच लिया. सो मैट्रिक्स में अगर आप क्वेश्चन मैट्रिक्स में सॉल्व कर रहे हो तो आंसर भी क्या आएगा आपका मैट्रिक्स ही आने वाला है, दैट इज 14 अंडर द मैट्रिक्स. नॉर्मल आपको नहीं लिखना है. फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं. आपको इसका वैल्यू निकालना है. देखिए पहले तो जो क्या ना ये क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में आता था, बट अब ऐसा नहीं है. आपका क्या है, ये 1 1 1 दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है. तो सिंपली मैं तो ये बोलूंगी आप थर्ड कॉलम के अगेंस्ट क्या करो, इसको थर्ड रो के अगेंस्ट एक्सपैंड कर लो और वैल्यू निकाल दो, बिकॉज प्रॉपर्टीज तो आपको बोला नहीं है. सो दिस विल बी प्लस माइनस प्लस. ठीक है, ओपन करते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट आपका थर्ड रो के अगेंस्ट हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा +1 -1 एंड +1. थर्ड रो फर्स्ट आपका, हाँ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जाएगा तो क्या बन गया आपका, ये दो लेफ्ट एंड राइट हो गए आपके. y² + zy राइट -xz और आपका -x², ये आपका फर्स्ट वाला. अब सेकेंड एलिमेंट के लिए देखते हैं व्हाट वी आर डूइंग थ्रू थर्ड रो एंड द सेकेंड कॉलम. तो क्या हो गया आपका, दिस विल बी yx + y². ठीक है, yx + y², इसे मल्टीप्लाई करेंगे -z² - zx, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है लेफ्ट इंटू राइट माइनस राइट इंटू लेफ्ट. ये फॉर्मूला चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी. नाउ थर्ड एलिमेंट करना है, दैट मीन्स थर्ड रो एंड द थर्ड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. लेफ्ट इंटू राइट x² + xy माइनस राइट इंटू लेफ्ट, दैट इज -zy - z². बस सॉल्व कर दो. इसको करते हैं, ये क्या बना आपका प्लस ओपन हो रहा है y² + zy - xz - x². यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइन है तो नेगेटिवली ओपन कर दो. -yx - y² + z², बिकॉज बाहर नेगेटिव है तो ब्रैकेट्स के सारे साइन चेंज हो जाएंगे. थर्ड के लिए पॉजिटिव है आपका ऑलरेडी, +x² + xy प्लस आपका zy प्लस आपका z². चलो कैंसिल करने की ट्राई करते हैं, क्या कहाँ से कैंसिल होता है. आपका -xz + zx, देन -x² + x², -y² + y², आपका -yx + yx, एंड यू हैव z² + z² + z². एक बार चेक कर लेते हैं, शायद यहाँ पे हमारे कैलकुलेशन में एरर है. ये वाला तो माइनस है ना, z², ये माइनस है, तो -z² + z² एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद +zy - zy. नहीं, ये भी नेगेटिव है, ये हमने माई मिस्टेक लिखा है. सो सब कुछ कैंसिल हो गया एंड द आंसर कम्स टू बी 0. सो फिफ्थ, बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा था वैसा यहाँ पे एमसीक्यूज में लिखा नहीं, तो हमने चेक किया वहां से नेगेटिव और आए तो अकॉर्डिंगली वी डिड द क्वेश्चन. आंसर इज 0. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे.
नाउ द फंक्शन सेज फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये क्या है आपका, कौन सा फंक्शन है आपका, मॉड फंक्शन है ये आपका। मॉड फंक्शन क्या कहता है कि कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। देखो जितने भी मॉड फंक्शंस होते हैं वो हर जगह कॉन्टिन्यूस होते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूस 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 कॉन्टिन्यूस, हर जगह कॉन्टिन्यूस होते हैं। डिफरेंशिएबल भी होते हैं बट एक्सेप्ट जीरो, जीरो पे आप मॉड फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अदर देन दैट जितने भी आपके मॉड फंक्शंस हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं और आपके डिफरेंशिएबल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको x+2 की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आ गई एट x=-2, राइट। तो अब क्या करोगे, हमें पता है कि वो कॉन्टिन्यूस भी डिफरेंशिएबल है बिकॉज x=0 पे नहीं चेक करना, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूस भी है एट एनी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट एट 0। तो ध्यान में रखना है। इवन आई वुड से मॉड आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर आपका लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है या फिर आपका एलजेब्रा है, ये चारों फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूस भी होते हैं और आपके डिफरेंशिएबल भी होते हैं। 1 और 2 मार्क में आ रहा है तो करेक्ट कर दो कि क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है। लेकिन हाँ जब मॉड की बात आए तो 0 छोड़ के सब पे डिफरेंशिएबल है, तो आंसर इज सी। सेवेंथ करते हैं, इफ y इक्वल्स टू दिस, एक नॉर्मल फंक्शन दिया है एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट द dy बाय dx। तो dy बाय dx आपको कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। y आपका फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। नाउ क्या किया था हमने, अभी पढ़ा था पीछे कि डिफरेंशिएबल में क्या करना है, आप बस एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट कर दो और एक्सट्रीम राइट तक खत्म कर दो, बीच में अगर वेरिएबल आ रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, साइन स्क्वायर और एक्स क्यूब क्या है, एक्स तो है लेकिन उसका एंगल है तो एंगल में डिफरेंशिएशन करना है। साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, अब कंफ्यूजन क्या है कि 2 का पहले करें या 3 का करें, 3 जो है ना वो एंगल है और साइन स्क्वायर दैट मीन साइन एक्स क्यूब होल स्क्वायर, तो पहले इस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू साइन रेस टू पावर 2-1, तो ये हो गया एक्स क्यूब। मतलब अभी सिर्फ साइन का जो पावर है 2 का डिफरेंशिएशन हुआ है, पहले पावर का डिफरेंशिएशन हुआ फिर साइन का डिफरेंशिएशन होगा विच इज कॉस। अब कॉस का एंगल क्या है आपका, एक्स क्यूब। देखो अब पावर का तो आपने कर दिया, हमारे पास एंगल आ गया एक्स क्यूब, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, पहले पावर का हो गया फिर साइन का हो गया, अब क्या बचा आपके पास, एंगल एक्स क्यूब। अब एंगल का क्या होना चाहिए, 3x⁻⁻1, 3-1 2, और x बच गया तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। क्यों कर रहे हैं x का, अगर x की जगह कुछ और होता, साइन होता तो क्या करते, गलती हो सकती थी, इसलिए स्टार्ट करो लेफ्ट से और एंड पे छोड़ दो। मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारे कॉन्स्टेंट्स आपके, 2 × 3 × 1 क्या हो गया, 6। x इज एन एल्जेब्रा, नॉर्मल एक्स स्क्वायर वेरिएबल को बाहर निकाल दो। आपका एंगल क्या है, साइन एक्स क्यूब इंटू क्या है आपका कॉस एक्स क्यूब। आप चाहो तो इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हो फर्दर, बट ठीक है हमारे पास अगर यही क्वेश्चन में पूछा है 6x² साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब, तो आंसर इज सी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। इट सेज e⁻5 log x का क्या करना है आपको, डिफरेंस इंटीग्रेशन निकालना है। देखो e⁻⁻ का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, पहले सॉल्व करते हैं। e लॉग का वही प्रॉपर्टी आ गया, a log b हो गया, दैट मीन्स log b⁻⁴ तो क्या करेंगे, आपका e पावर में क्या है आपका log x⁻5 इंटू dx। एक्सपोनेंशियल और लॉग क्या करेगा, कैंसिल न्यूट्रलाइज कर देगा, तो वी लेफ्ट विद x⁻dx, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन करते हैं। 5x⁻, क्या होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई होगा या आपका डिवाइड होगा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+c, सो आंसर विल बी n+1+c, दैट इज x⁻6/6+c। नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं, आपका 0 to a जो है डेफिनेट इंटेग्रल है 3x² इंटू dx इक्वल्स टू 8। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a इज, तो a का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या कर लो, इसको इंटीग्रेट कर लो। लेट्स से आपका 0 to a जो है हम एज इट इज रखते हैं, 0 to a 3x² दैट मीन्स क्या हो गया, 3 एज इट इज, x² दैट मीन्स x⁻2+1 अपॉन 2+1 जैसे अभी किया, इंटू अब dx की नीड नहीं है बिकॉज ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया, इक्वल्स टू 8। 0 to a 3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, आपका 8। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, 0 to a अपर लिमिट माइनस आपका लोअर लिमिट इक्वल्स टू a
a cube equals to 8, that means a equals to 2. So answer is 2, right? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या निकालना है? दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट. डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे बिकॉज चार तरह के आपके क्या है डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है हमें सॉल्व करने पड़ते हैं और बहुत छोटा क्वेश्चन आता है इसमें. दिस लिटिल बिट डिफिकल्ट, ध्यान से समझना. इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन इज हमें क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है. कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले जो भी dy बाय dx के साथ आपका कॉफिशिएंट है उसे हटा दो. dy बाय dx मतलब मैं क्या करूं, यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है? डिवाइड करना है x से, क्योंकि x इसका कॉफिशिएंट है. x से डिवाइड करूंगी तो हो जाएगा प्लस कॉमन, प्लस में रिड्यूस करेंगे -1/x इंटू वाई. 2x² बाय x, तो एक x क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया. दिस इज 2x. स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, ये क्या बन गया? दिस इज py इक्वल्स टू qx. नाउ p का वैल्यू क्या है आपका? -1/x. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू पावर आपका जो भी p फंक्शन है इंटू dx. p ऑफ x dx x फॉर्म में ही होता है. सो दैट मीन्स e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx. पावर में इंटीग्रेट करना है, माइनस साइन एज इट इज बिकॉज यहाँ पे माइनस है p में. 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका? log x. ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे बिकॉज इंटीग्रेशन तो हमने क्या किया? कर दिया. अब e और log कैंसिल हो सकता था बट नेगेटिव आ गया, तो सिमिलरली क्या करेंगे? वही फॉर्मूला यूज करेंगे. पावर यहां से रिमूव करके log a रेज टू द b पावर ऊपर ले जाएंगे. सो e और log कैंसिल, वी लेफ्ट विथ, सॉरी dx भी नहीं लगाएंगे बिकॉज ऑलरेडी क्या कर दिया हमने? इंटीग्रेशन तो कर दिया. अब x रेज टू पावर क्या हुआ आपका? -1. इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/x. सो द आंसर इज द d पार्ट, 1/x. 11th क्वेश्चन. द ऑर्डर एंड द डिग्री इफ डिफाइंड. अब क्या निकालना है? ऑर्डर और द डिग्री इफ डिफाइंड. डिफाइंड में कह रहा है चेक कर लो, वैसे तो डिफाइंड है. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस अभी लास्ट में जब हमने अभी प्रीवियसली क्वेश्चंस कर रहे थे तब हमने क्या किया था? क्या होता है ऑर्डर? जितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा, और उसकी जो पावर है वो क्या है? वो डिग्री होगी. इस क्वेश्चन में क्या है? ऑर्डर अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे सेकेंड टाइम क्या बोला है उसने? उसका डिफरेंशिएशन किया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो ठीक है. ऑर्डर तो क्लियर हो गया कि ऑर्डर क्या है आपका? 2 है बिकॉज सेकेंड टाइम आपका डिफरेंशिएशन है. और आप ऑप्शंस में भी देखोगे ना तो यहाँ पे भी ऑर्डर नॉट डिफाइन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन का ऑप्शन है. डिग्री क्या 3 है? डिग्री तो 3 वैसे भी नहीं है क्योंकि फर्स्ट का है. अब यहां पे साइन का जो एंगल है वो क्या है आपका? dy बाय dx. मतलब कहीं पे भी वी कैन नॉट राइट द इक्वेशन एज अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल कैसा होता है आपका? ax² प्लस bx प्लस c, या ax³ प्लस bx². दैट मीन्स द नंबर ऑफ टर्म्स जहां पे एंगल जो है आपका इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए डिफरेंशिएशन, लेकिन आ रहा है. दैट मीन्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड. क्वेश्चन नंबर 12, द इजीएस्ट वन यूनिट वेक्टर अगर निकालने के लिए आ जाए, लेट्स से आपका ए वेक्टर है. मैं सिर्फ इसलिए लिख के दिखा रही हूँ ताकि एक्सप्लेन हो जाए, एग्जाम में फटाफट से कर सकते हैं. ए आपको एक वेक्टर दिया है, अगर मुझे इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो सिंपली क्या करना है? वेक्टर को डिवाइड कर देना है किसके? उससे, मैग्नीट्यूड से. अब वेक्टर तो ऑलरेडी गिवन है आपका 4i + 3 के डिवाइडेड बाय, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दो. मैग्नीट्यूड हमने अभी सीखा था, कैसे सीखा था? जो भी कॉफिशिएंट्स हैं स्क्वायर करके ऐड करो और अंडर रूट निकाल दो. तो कितना हो गया? 16 + 9 = 25. अंडर रूट निकाला 5, तो दैट मीन्स 1/5/4i + 3k × 5. तो ये ध्यान में रखना है. यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं? बिकॉज यूनिट वेक्टर का जब होल मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, दैट विल कम्स आउट टू बी, दिस इज एन अनदर पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर. यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है. और अगर किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर आपको बनाना है, सो वट एवर बी द गिवन वेक्टर, उसको डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा क्या है? एंगल है बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी. सो जब भी थीटा आपका वेक्टर होता है बिटवीन द टू एंगल्स, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है? दैट इज द cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर बी वेक्टर
A dot B vector divided by magnitude of A into magnitude of A. This is the angle cos theta, right? Theta angle between. So he says A dot B greater than 0 कब होगा? अब ये तो मॉड फंक्शन है, वैसे भी क्या निकाल रहे हो आप? मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो वेक्टर्स में, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा. सो ही वांट्स टू आस्क कि ये वाला जो आपका न्यूमरेटर है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू कब होगा? ये कौन सा एंगल है? कॉस थीटा. ट्रिगो में क्या हम करते हैं? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, राइट? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. तो आपका जो कॉस एंगल है वो कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है आपका? 0 to π/2. और लास्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है आपका? 3/2 से लेके 2π. चेक करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है 0 to π/2, ठीक है. सेकंड है 0 to π/2. दोनों में क्या डिफरेंस है कि सेकंड बी वाले ऑप्शन में आपका इक्वल टू भी कंसीडर किया गया है. तो इक्वल तो ले ही सकते हैं बिकॉज वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही तो पूछ रहा है, तो 0 भी ले रहा है. तो दिस कुड बी आवर ऑप्शन. 0 to π मतलब थर्ड कॉस नेगेटिव होता है, नहीं होगा. ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है. सो आंसर इज पार्ट बी, जहां पे कॉस क्या होता है आपका? हमेशा पॉजिटिव होता है. 14th, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी क्यू आर. कोई पॉइंट है आपका पी क्यू आर, आपको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे पॉइंट कैसे होगे? जो भी वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा वहां पे आपका एक्स और जेड कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा? 0. क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स और 0 होगा. सो वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होगा? पी सॉरी क्यू, राइट? अब आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से p माइनस 0 होल स्क्वायर a2 माइनस a1 होल स्क्वायर प्लस q माइनस q होल स्क्वायर प्लस r माइनस 0 होल स्क्वायर. सॉल्व करते हैं तो √p² प्लस 0 प्लस r². दैट मीन्स द आंसर इज पार्ट डी. 15th, द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन. आपको सोल्यूशन निकालना है इस इनइक्वेशन का. इनइक्वेशन क्यों बोला है? क्योंकि इनइक्वालिटी है, बहुत ध्यान से देखना. 3x + 5y इज लेस देन 7. दैट मीन्स वो जो 7 वाला पॉइंट है उसके साथ इक्वालिटी नहीं है. 7 से नीचे 7 पे लाइन ऐसा बन रहा होगा बिकॉज इनइक्वालिटी का लाइन है. 7 का लाइन, इक्वालिटी का लाइन आपको काउंट नहीं करना है. सोल्यूशन सेट कैसा होगा देखिए, पढ़ते हैं. होल प्लेन XY एक्सेप्ट द पॉइंट लाइन ऑन द लाइन 7. वो कह रहा है वो सारे पॉइंट बस जो किसको काउंट नहीं कर रहे, आपके 7 पे नहीं लाई कर रहे. चलो ये पार्ट तो ठीक है कि 7 नहीं लाइन होना चाहिए क्योंकि 7 के साथ इक्वालिटी नहीं है. सिर्फ XY प्लेन. एक बार बाकी पॉइंट्स पे पढ़ लेते हैं, हल्का सा ठीक लग रहा है. सेकंड, होल XY प्लेन विद द पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन. क्लियरली नो, बिकॉज इनइक्वालिटी है, 7 पे तो लाई कर ही नहीं सकता, तो इसकी वजह से नो. थर्ड सेज ओपन हाफ प्लेन. हाफ प्लेन है आपका कंटेनिंग ओरिजिन. अब ओरिजिन कंटेन करता है यानी ओरिजिन, इसमें वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं. 3 × 0 प्लस 5 × 0 तो क्या आएगा? 0 इज लेस देन 7. यस, ट्रू है. तो 0 तो कंटेन होना चाहिए, हम कहेंगे सी, बिकॉज ए इज स्लाइटली लेसर और सी क्या है? उसको भी कंटेन करता है पार्ट को, तो सी. डी कह रहा है ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन. नो, ओरिजिन तो कंटेन करता है, हमने देख लिया. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट सेटिस्फाई बोथ ऑफ द इक्वेशन. तो कौन सा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं? देखो इस यहाँ पे तो आपको पुट करके चेक करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. फर्स्ट क्या है आपका? -2, 4. इसमें चेक करो. 2 × -2 + 4 + 4 पुट किया 0. चलो फर्स्ट पॉइंट इसमें लाइक करता है, इसमें चेक करते हैं. -2 + 4 2 8. 6 इज ग्रेटर देन 8. नो, तो ए पॉइंट नहीं लाइक कर रहा. सेकेंड पुट करके चेक करो. 2 × 3 6. 6 + 2 क्या है आपका? 8 इज लेस देन इक्वल टू 10. ट्रू है. सेकेंड इसमें चेक करते हैं. 3 + 2 2 4. 4 + 3 इज ग्रेटर देन 8. नो, तो ये सेकंड में लाइन नहीं कर रहा, तो सब सेकंड में प्रॉब्लम कर रहा है बिकॉज ग्रेटर देन का साइन है ना. सी पार्ट में क्या है आपका? -5. 2 × -5 इज -10 प्लस y क्या है आपका? 6. सो -4 इज लेस देन 10. यस, ये भी ट्रू है. यहाँ पे चेक करते हैं. -5 + 6 2 12. तो 12 - 5 7. ये भी फॉल्स है. नहीं, बच कौन सा गया? डी. तो यही होना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते हैं. 4 2 8 + 2. 10 इज लेस देन इक्वल टू 10. यस, ट्रू, बिकॉज इक्वल टू भी है तो ट्रू मानेंगे. यहाँ पे आपका हो गया 4 + 2 2
4 8 इज ग्रेटर देन, यस ये भी तो ट्रू हो गया। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। समटाइम्स इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि आपको क्या करना पड़ता है ना, पुट करके चेक करना पड़ता है, तभी जो है आपका आंसर निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन इज गिवन टू यू, आपको डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है लाइन के, आपको किसका वैल्यू निकालना है? ए का। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल एम एन, और हम क्या कह सकते हैं? कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। यहाँ पे तीनों का वैल्यू क्या है? 1/a 1/a 1/a। अब खासियत क्या होती है डायरेक्शन कोसाइंस की, कि जब आप स्क्वायर करते हो इन्हें, डायरेक्शन को साइंस को, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो इन तीनों का स्क्वायर करके क्या आता है? आपका 1। और कभी चेक भी करना हो ना कि गिवन आपका डायरेक्शन को साइंस है या नहीं है, तो सिंपली क्या करो? स्क्वायर करके ऐड कर दो, चेक करो, अगर 1 आ रहा है तो डायरेक्शन को साइंस है। तीनों की वैल्यू पुट करते हैं, 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो 3/a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स 3 इक्वल्स टू a स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या हो गया? प्लस माइनस √3। दैट मीन्स द ऑप्शन इज गिवन टू यू इज द डी पार्ट। सो डी पार्ट पे टिक करेंगे, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। This question says the probability that A speaks the truth is 4/5. A सच बोलता है, उसकी probability 4/5 है, and that B speak the truth is 3/4. You have to find the probability that they contradict each other. Probability निकालनी है कि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? आपके एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है? कि अगर आपका ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ना। और अगर ए झूठ बोलेगा तो बी सच बोलेगा, तभी कॉन्ट्राडिक्शन होगी, अदरवाइज तो होगी नहीं। अगर सब लोग एक बात पे अग्री करेंगे तो कैसे कॉन्ट्राडिक्ट होगी, राइट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/5। बी के झूठ बोलने की, बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। सो 1 - 3/4, बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? आपके 1/4 प्लस ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी, सच बोलने की 4/5 है, 1 - 4/5 कितना हो गया? सच बोलने की, आपके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/5, बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। सो कैलकुलेट करते हैं, दिस विल बी 4/20 plus 3/20. So correct probability of contradicting each other is 7/20. That is the answer 18. ठीक है, 18 का ए पार्ट। नेक्स्ट करते हैं 19 20, जो कि आपके क्या है? असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस। 19th क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इनवर्सेस ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। ये फॉल्स है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स होते हैं, साइन का इनवर्स है, कॉस का इनवर्स है, सबके इनवर्स होते हैं, लेकिन उनके एक पर्टिकुलर डोमेन एरिया में, हर डोमेन में आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो इनवर्स नहीं होते। डोमेन्स आपके डिफाइन है, सिर्फ वहीं पे हो सकता है। तो असर्शन आपका फॉल्स है, तो आंसर विल बी डी। 20th, the lines given to you are is a1 plus lambda b1, r is a2 plus mu b2 are perpendicular। दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है when b1 dot b2 is 0। ट्रू है। क्यों? रीजन पढ़ते हैं, वहां से जल्दी क्लियर होगा। थीटा बिटवीन द लाइंस इज गिवन टू, दो लाइंस के बीच का जो एंगल है, ये फॉर्मूला ये होता है, ये ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। अब आपका ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड में तो क्या कर रहे हो आप? स्क्वायर कर रहे हो, अंडर रूट निकाल रहे हो, तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये पूरा कॉस थीटा 0 कब होगा? जब ये 0 होगा, b1 b2 जब क्या होगा? 0। और जब भी b1 0 होगा, b1 b2, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? एंगल आपका क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब क्या हो गया? पेंडिकुलर हो गया। सो दैट मीन्स असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर ट्रू एंड इट्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत से ऐसे नगेट्स मिले होंगे जो एग्जाम में आपके काम आएंगे। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स टू फॉलो मोर फॉर द चैनल एंड मार्क्स गुड। थैंक यू सो मच।